दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से हैं। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नई इन्फॉर्मेशन और नए तज्जिए के जरिए। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जाए। दोस्तों इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड के इजरा के मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में इन चैम्बर समात हुई। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इन चैम्बर समात में आज बेंच के तीनों अरकान शरीक हुए, जिनमें चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। दोस्तों स्पेशल सेक्रेटरी खजाना और एडिशनल सेक्रेटरी खजाना भी तीन रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम भी चैम्बर में पेश हुए। हमारे जराये के मुताबिक समात के दौरान कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को चैम्बर से बाहर भेज दिया गया, जबकि वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी समात के वक्त बाहर भेजा गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समात में मौजूद रहे। हमारे जराये का कहना है कि जजेस ने इलेक्शन के लिए फंड जारी न करने पर बरहमी का इजहार किया और वाजे किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। हमारे जराये के मुताबिक समात के दौरान अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करने पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म पर अमल दरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के लिए फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स के अजरा के बिल को मुस्तरद किया। पार्लियामेंट से बिल मुस्तरद होने के बाद हुकूमत स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का नहीं कह सकती। हमारे जराये का बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों इस वक्त मुल्क में अजीब तमाशा लगा हुआ है। पहले सियासतदान नहीं मानते, अब जजेस भी मैदान में उतर आए हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन को अपनी जाती अना का मसला बना लिया है। वो समझ रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं उससे उनके मनसब की बड़ाई होगी, जबकि ऐसा गलत है। सब नजर आ रहा है कि कौन किससे पैसे पकड़ रहा है और कौन किसके प्रेशर में काम कर रहा है। अपना तो कोई जमीर है ही नहीं। दोस्तों अगर वजीर अजम काबीना के बगैर वजीर अजम नहीं है तो चीफ जस्टिस जजों के बगैर चीफ जस्टिस कैसे है? और ये कि जिस मामले में आप खुद फरीक हो और आपके मफादात मुतासर हो रहे हो तो उसमें आपके पास मुंसिफ होने का हक कैसे हो सकता है? दोस्तों चीफ जस्टिस का ऑफिस अगर सीनियर मोस्ट जजों के साथ शेयर किया जाए तो उसमें हर्ज क्या है, जब हम खुद कहते हैं कि हमें हर जगह आमरीत का रास्ता रोकना और अफराद की जगह इदारों को मजबूत करना है। और अगर पार्लियामान ने कानून साजी ही नहीं करनी तो फिर इसमें क्या करना है? और ये क्या बात हुई कि आप कुछ इदारों के बारे में तो कानून साजी कर सकते हैं मगर कुछ के बारे नहीं कर सकते? क्यों? दुनिया भर में पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ये पार्लियामेंट ही होती है जो आइन की खालिक होती है और फिर उस आइन से तमाम इदारे अपने अपने इख्तियारात लेते हैं। बहुत सारे लोग फिक्री उभाम पैदा करते हुए कह रहे हैं कि पार्लियामेंट नहीं आइन का साथ दो। कमाल की बात है कि खालिक गलत है मगर उसकी तख्लीकी हुई शायद दुरुस्त है। कमाल की बात यह है कि पार्लियामेंट जो तमाम इदारों की माँ है वो गलत है। दोस्तों कल कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास भी हुआ जिसकी सदारत राजा परवेज अशरफ कर रहे थे। इस मौके पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के अलावा सबको पार्लियामेंट हाउस से वापस भेज दिया गया। हमारे जराये के मुताबिक इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मुशीरान के अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI जनरल नदीम अंजुम खुसूसी तौर पर शरीक हुए। हमारे जराये का कहना है कि इजलास में अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि कौमी असम्बली को आज इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान चाहें तो वो सवालात भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कतन कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी जिससे सूरत हाल खराब हो, बल्कि सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। दोस्तों हमारे जराये ने हमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, वो ये कि इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सेंटर ऑफ ग्रेजुटी पाकिस्तान के अवाम है। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय का मसर है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हकमियत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के इस हुक्म से ही आइन को इख्तियार मिला है। आइन कहता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आर्मी चीफ ने 1973 का आइन बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में 80,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ। ये मेहनत 4 साल में जाया कर दी गई। दोस्तों वजीर आजम से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की है। मुलाकात में तीनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत के साथ पंजाब और KP में इंतखाबात के बारे सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भी मुशावरत की गई। दोस्तों हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल की इब्तदाई समात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मबनी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में अमल दरामद नहीं होगा। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। बादिल नजर में बिल के जरिए अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, BAP, काफ लीग, तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और अटॉर्नी जनरल को 2 मई के लिए नोटिस जारी किए हैं। दूसरी जानिब हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि पहली बार हुआ है, कानून बना नहीं और बेंच बनाकर उसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। अंदाजे पर काम किया गया जो न सिर्फ कानूनी तरीकेकार बल्कि मंतक के भी खिलाफ है। बयान के मुताबिक ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। दोस्तों, माजी में हमारे जजों ने आइन को हर आमर के पाँव के साइज की ऐसी जूती बनाया जिसे पहनकर वो आसानी से अवाम और अवाम की नुमाइंदा सियासी कुव्वतों को रोनता रहा। ये बात नहीं कि जब कोई जमहूरी और अवामी हुकूमत होती है तो तब उसे जूता नहीं पहनाया जाता, मगर उस वक्त ये जूता हमारी जमहूरी हुक्मरानों के सर पर बरसाने के लिए होता है, उन्हें दिन में तारे दिखाने के लिए होता है और उन्हें लंबा लिटाने के लिए होता है। अभी कुछ अरसा पहले भरपूर इख्तियारात के साथ वन मैन शो बन जाने के वाले एक जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर कहा था कि आइन और कानून वो है जिसे वो आइन और कानून कहे। नहीं माय लॉर्ड, ऐसा नहीं होता। आप कुर्सी पर बैठकर जो रवैया इख्तियार करते हैं और लोग आपके सामने जनाब जनाब करते नहीं थकते, क्या वो आपका रवैया रिटायरमेंट के बाद भी रहता है? दोस्तों, हम क्यों कहते हैं कि पार्लियामेंट का साथ दो? क्योंकि मेरी नजर तारीख पर है, इखलाकियात पर है, सियासियात पर है। हमेशा पार्लियामेंट के मुकाबले में इसे दबाने और कुचलने वाली किसी भी दूसरी कुव्वत के साथ जाने वालों को, उनके साथियों को, उनकी औलादों को मोरख के हाथों जलील होना पड़ा और वो लोग सुरखरू ठहरे जो चाहे मौत की कोठरी तक से हुआ या उन्होंने फांसी के फंदे चूमे, वही कामयाब ठहरे जो अपनी मादरे वतन से जुदा हो गए मगर उसके अवाम से गद्दारी नहीं की। हम जानते हैं अब भी पार्लियामेंट के इख्तियार, किरदार और वकार में नफी करने के लिए बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, मगर वो सारे के सारे दलाइल फिक्री मुगालते हैं। हमारे पास यही पार्लियामेंट है, यही फौज है और यही अदलिया है। हमारे पास यही सियासी जमातें हैं। हमने इन्हीं में से अपने हीरो और विलन चुनने हैं और मेरा विलन वो है जो पार्लियामेंट की नफी करता है, उसे अहमियत नहीं देता, उससे खिलाफ साजिशें करता है, उसे कुचलने वालों को ताकत देता है। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आखिरी फतह अवाम की होगी, पार्लियामेंट की होगी और अगर ये फतह अवाम और पार्लियामेंट की नहीं तो आप यकीन कर लीजिए ये आखिर नहीं है, लड़ाई अभी जारी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें आप अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं। क्या आप पार्लियामान के साथ खड़े हैं या पार्लियामान की नफी करने वालों के साथ खड़े हैं? क्या आप जमहूर के साथ खड़े हैं या आमर के साथ खड़े हैं या आमराना सोच रखने वाले के साथ खड़े हैं? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। आपकी आरा का हमें इंतजार होगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी से सब्सक्राइब कर ले और साथ दिए गए घंटी के बटन पे भी लाजमी प्रेस कर दे ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। शुक्रिया।